नमस्कार, आल भारत पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यव्रत की हर खबर। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधान की छवि को धूमिल करने के लिए रचा जा रहा षड्यंत्र। मौके पर कराया जा चुका कार्य। द्वेष भावना की दृष्टि से लगा रहे झूठे आरोप। दबंगों ने दलित महिला प्रधान को हटाने के लिए लगाए फर्जी आरोप। ऐसा ही मामला राजधानी के विकासखंड माल की ग्राम पंचायत बसंतपुर का सामने आया है, जहां की प्रधान ममता कनौजिया हैं, जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं। उन्हीं के गांव के कुछ दबंगों ने एक दलित राजू रावत को मोहरा बनाकर उसके रिश्तेदार, जो दूसरे विकासखंड के रहने वाले हैं, उसके माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कराए गए कार्यों एवं सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि का विवरण मांगा। उसके बाद उसने बिना जांच पड़ताल किए दूसरे के कहने पर प्रधान पर 4 कामों के कराए बिना पैसे निकालने का आरोप लगाया, परंतु उनमें से स्ट्रीट लाइट मौके पर पाई गई और 2 जगह इंटरलॉकिंग लगी थी, लेकिन उनमें से एक का विवरण दूसरे गांव के स्थान से मेल खा रहा था। इसलिए जहां की शिकायत की वहां ना होकर दूसरी जगह काम का पूरा पाया गया। इसके अलावा एक जगह केवल सामग्री का पैसा निकाला गया है, जो मौके पर मौजूद है, और एक जगह दूरी 174 मीटर प्रस्तावित थी, परंतु वित्तीय पाबंदियों के चलते कोई भी प्रधान एक बार में 5 लाख से अधिक का कार्य नहीं करा सकता है। इसलिए उसने पहले 100 मीटर में इंटरलॉकिंग लगवाई, जो जांच में 101 मीटर पाई गई, और शेष कार्य अभी होना बाकी है। उसके लिए धनराशि उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसे दोबारा कराया जाएगा, जो प्रस्तावित है। उसे पूरा कार्य मानकर शिकायत की। इसके अलावा जिन 3 लोगों ने प्रधान पर आवास के नाम पर रुपए मांगने का आरोप लगाया था, उनमें से कमलेश ने कहा कि उनसे किसी को रुपया नहीं दिया है और ना उससे रुपए किसी ने मांगे हैं। जबकि प्रियंका पत्नी होरीलाल ने कहा कि उनसे 2-3 महीने पहले प्रधान से आवास के लिए कहा तो प्रधान ने पैसे की मांग की, जबकि उसे यह नहीं मालूम कि उसका नाम प्रधानमंत्री आवास सूची में है या नहीं है। इसी तरह उसी के परिवार के उमेश ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए सूची में नाम ना होने की जानकारी से इनकार किया। इन लोगों ने पिछले 3 महीने के अंदर ही रुपए मांगने का आरोप लगाया, जबकि प्रधान के खिलाफ शिकायत 4 महीना पहले की गई थी और आरटीआई के तहत जानकारी 8 महीना पहले मांगी गई थी। ऐसी स्थिति में क्या कोई भी प्रधान और उसका परिवार शिकायतकर्ता के परिवार से रुपए मांग सकता है? इससे साफ पता चलता है कि द्वेष भावना की दृष्टि से झूठे आरोप लगाए गए हैं। आवास के लिए शिकायत करने वाले 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति शिकायत करने वाले के परिवार के ही हैं। बाकी गांव के किसी व्यक्ति ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए। तत्कालीन सचिव सुनील कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार के वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है। यदि अधिकारियों ने किसी भी व्यक्ति के दबाव में गलत नोटिस दी तो पहले ही उसका जवाब दिया जाएगा, और फिर भी ना मानने पर कानून और कोर्ट का सहारा लेंगे। जबकि ग्राम प्रधान ममता कनौजिया ने आरोपों से साफ इनकार किया और दबंगों पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें आल भारत पब्लिक न्यूज में। आपका क्या नाम है? जी, उमेश कुमार। कौन सा गांव है ये? ये आपका घर कच्चा है, हुआ है। आवास के लिए कभी आपने कभी भी प्रधान और सचिव से बात की? प्रधान सचिव से बात की थी। कब? पैसे मांगे थे, वो हमारे पास जब है नहीं, तुम कहाँ से पैसे देंगे और कहाँ से आवास हमको मिलेगा? अच्छा, कितने पैसे मांगे थे? 10,000 रुपये से कहे थे, 10,000 रुपये दे जाओ, आवास करवा देंगे। करवा देंगे। आवास में लिस्ट में नाम है कि नहीं, ये बताओ। लिस्ट में नाम तो उनको पता होगा कि है कि नहीं।
आपको नहीं ठीक, पता? जब साहब हमको लिस्ट मिली नहीं, ना लिस्ट हम लिस्ट जानते, मिलेगी किसी को नहीं। तो वही तो हमको लिस्ट तो कैसे आप पता नेट होगा? पर देख ही सकते हो, नेट पर कैसे है पता होगा हमको कि ऑनलाइन। नाम हमारा है कि नहीं है? ठीक, आपको ये नहीं पता है, तो आपने ये आरोप लगा दिया लिस्ट में नाम है कि नहीं है, पता नहीं है। अब वो तो प्रधान ही जाने लिस्ट में नाम है या नहीं, भरवाया कि नहीं ऐसा नहीं हर आदमी जानता है, क्योंकि ऑनलाइन भरवा ना भराओ तुम। ऐसा नहीं। तुमने भराया फार्म, भराया तुम्हारा कोई? उन्होंने भरवाया? नहीं, उन्होंने नहीं भराया। नहीं भरवाया ना, तो पैसा किस बात हमारे का पास मांग रहे हैं? रिसीविंग है, जब भरवाए थे रिसीविंग है। रिसीविंग है हमारे पास। अरे भाई साहब 2 बार रिपोर्ट लग चुकी, फर्जी रिपोर्ट लगाया है सेक्रेटरी ने। रिपोर्ट लाख हमने से 2-3 बार फोटो है, हम तुमको दिखा दे अभी। हाँ, मतलब राजू, हम ग्राम पंचायत हमने प्रधान से बात की कि गरीब आदमी जितने हैं हमारी पंचायत में, आप प्रधान हो, जिसके लिए मकान नहीं बना हुआ है, वास्तविक गरीब है वो, तो कम से कम उनका एक बार घर देख देते, उनको आवास दिलाने का काम है। प्रधान ने हमसे कहा कि ऐसा है राजू भाई, जगदीशपुर के जितने गरीब आदमी हैं उनके नाम लिस्ट करके हमको दीजिए। ठीक साहब, हमने नाम लिख कर उनको दिया, तो कहना ऐसा है आप आवास तो उनको देंगे हम, मगर पैसा 10-10 हज़ार रुपये लेंगे। हमने कहा साहब जब अकाउंट में पैसा आएगा किसने तभी कहा? प्रधान से हमारे पास गरीब आदमी हम पैसा कहाँ दे सकते हैं? तो कहा ठीक है, हम आप लोगों का नाम अंकित कर रहे हैं, अकाउंट में पैसा आएगा, आप 10 हज़ार हमको देंगे। कहाँ नाम अंकित कर देंगे? अरे सर कहीं भी करा, ये तो हम तो मालूम नहीं। कैसे नहीं रात मालूम में है भाई? आपको आपको पैसा जानने का दोगे, पूरा आपको अधिकार है कि जानने आप कहाँ पे इतना आप अंकित जान करेंगे, गए हो, किस ये वजह से जानने का करेंगे। अधिकार नहीं है। आप प्रधान अरे तो आप जब ऐसा ये बताओ, आपको आप पूरा ये फर्ज बताओ, बनता है किस जगह पे आपने अंकित करेंगे, ये किस कह जगह दिया भाई जब आवास मेरा आएगा, किसी में नाम तुम्हारा है या नहीं? और नामांकित की करने की बात की, तो कहीं तो आपको बताया होगा कि कहाँ हमने नामांकित कराया है। वही कहेंगे ब्लाक से हमको हम बनवा देंगे। हमका ठीक है सर। बनवा देंगे। अरे तो ऐसे अपने कुछ घर से और कोई दूसरा बनवा बनवा नहीं दें, सकता दूसरे की बात की होगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे थे तुम्हारे गांव में? हम 15 लोग हैं। 15 लोगों की जी। 15 लोग घर देख लीजिए, उनका अगर पात्र है तो दिया गया, हम इसीलिए हमने दे दिया। अच्छा देखो, पात्र के बाद पात्र लिस्ट के में मतलब उनका नाम नहीं, है, लिस्ट लिस्ट में में नाम उनका होगा नाम तभी है। देंगे, लिस्ट में नाम हम नहीं तो बता नहीं रहे कि देंगे। लिस्ट हमारे पास है नहीं, हमको अच्छा, देखने को अच्छा, नहीं, ये हम बताइए। कैसे बता नाम है या नहीं है? अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ लगी है, यहाँ नहीं फोटो आरटीआई के माध्यम से सेक्रेटरी ने दिया। RTI के पास रेटिंग यहाँ नहीं बना है, नहीं, आरटीआई हमने मांगा तो उसका मुआयना किया, वहाँ पे बनी ही नहीं थी, वहाँ नहीं बनी। तो हमने शिकायत किया। अच्छा, जहाँ जहाँ आपने शिकायत की है जी, वो कहीं नहीं बनी। जहाँ बनी नहीं उसको तो हम बता रहे हैं, कहाँ गंदा वाली कहाँ है क्या? या बस गंदा वाली है, राजेश वाली है, क्या पैसा निकल गया? वो आरटीआई बता रही कि पैसा इसका निकल गया। हमने कहा ठीक, पैसा निकल गया तो हम लगी तो है नहीं, नहीं लगी। आप भी देख नहीं नहीं, हम तो देख आए हैं, इसलिए हाँ, तो तो आप आपसे भी देखिए, पूछना ठीक है। जरूरी था। तो मतलब आपके हिसाब से है कि नहीं लगी है, तो फिर- लगी है, मगर जिसका पैसा निकला वो नहीं लगी है। कहाँ से कहाँ तक का पैसा कहाँ निकला से है, कहाँ वहाँ तक? की डल्ला के घर से प्राथमिक विद्यालय तक ये पैसा निकल गया, आज भी तो नहीं लगी है। अरे तो एक बात बताओ, जी, ये तो आपको सेक्रेटरी ने बताया होगा पैसा कितना निकला और बनी कितनी, नहीं बताया। नहीं आरटीआई पे वो लिखा है ना। कितना RTI आप दिखा दो। भाई साहब यार चलिए कुछ ठीक तो चलिए ठीक है, चलो ठीक। पैसा मांगा गया। आपका क्या नाम है? आपके ग्राम सभा के ऐसे 4 कामों की जानकारी हम लोग को है। उनमें से आप बताइए कौन कौन से काम जांच समिति को सही पाए। जो आरोप लगे हैं वो सारे असत्य हैं और हमने कार्य कराया है। जैसे कि राजेश स्कूल से राजेश के घर तक 180 मीटर है, तो हमने 100 मीटर कराया है कार्य। प्रस्ताव उठने का जी, 100 मीटर का प्रस्ताव है। किसान ने कराया है, इतनी हमने धनराशि मतलब निकाली है 100 मीटर की। 100 मीटर की, लेकिन आपका प्रस्ताव ज़्यादा का है, जितना खर्च किया उतना ही काम करा। दूसरा,
स्कूल से छोटे लाल के घर तक। जी ये आरोप हम पे लगाया गया है जबकि जगदीश कदम भी हमारे गांव बसंत और तीसरा है स्कूल से डल्ला के घर तक। तो डल्ला के घर से स्कूल तक इसमें क्या है? पैसा उतना ही निकाला जितनी सामग्री वहाँ लगी है। इंटरलॉकिंग जी इंटरलॉकिंग की। बस, इसके अलावा कोई पैसा जी नहीं। नहीं। कितना पैसा निकाला? आरोप लगाया गया लेकिन वहाँ जांच अधिकारी आए थे, जांच की है कितनी फीस थी उसे अधिकारी बड़ी बात है। इसके अलावा बताया कि आपने आवास के लिए उनसे पैसे की मांग की। जी ऐसा सब कुछ नहीं है, सरासर झूठ है। आवास की मांग किया, ऐसा कुछ है नहीं। आवास हमने अभी तक आवास नहीं आपके पास? अभी जो नई नई लिस्ट अभी नई चालू लिस्ट है, अभी चालू जो पुरानी लिस्ट है उसमें इनका नाम ही आप जाके चेक करा सकते कोई भी। जी ये और अभी ने आपने आप नई लोगों ने लिस्ट की उनको नहीं। ये नहीं, आपने पुरानी। उनको ये नहीं बताया कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। नहीं जब अरे आपने बताया नहीं कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो हम भी जानते हैं उनको भी नहीं मालूम है कि लिस्ट में नाम नहीं है। फिर भी ये हमारे जो है हमको मतलब कुछ दबंग लोग हैं यहाँ पे जो वो लोग हमें परेशान करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मानसिक रूप से मतलब तनाव हाँ 3-4 महीने से जी ये क्या आरोप लगा? जी जी एक तो हम अनुसूचित जात हैं हाँ। इसकी वजह से और हमें यहाँ पे कुछ लोग दबंग हैं जो डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारी प्रधानी उनका कहना है दबंग लोगों को तुम्हारी प्रधानी तुम्हारी चलने नहीं देंगी और तुमको हम 1 से 2 महीने में जो है तुम्हारी वो हालत करेंगे कि तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये आरोप। जी सर यहाँ मुझे धमकी दिया दरअसल प्रधानी उनके हिसाब से चलाए तो जी उनका ये मेन मकसद यही है कि जो वो कहे वही हम करें। मैम वो कौन लोग हैं, क्या नाम बता सकते हैं? नहीं ये राजनीतिक एक जी ज़्यादा कुछ